यीशु नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन। आपकी सलामती भी हो। आए हम बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अपनी नसीहत और तरबियत के लिए, रूहानी ज़िंदगी के लिए, आसमानी मकामों में जाने के लिए और उसमें कायम रहने के लिए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के कलाम की वक्त की आवाज़ को सुने ताकि हमारा यहाँ पर आना खुदावंद में मजबूत हो और खुदावंद के हुज़ूर मकबूल हो। बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ मुकद्दस पालूस रसूल का खत इफिसियों के नाम और उसका चौथा बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। और उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबश्शिर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाए और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाए, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें और आदमियों की बादीगरी और मुकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ व्यवस्था होकर हर तरह से बढ़ते जाए, जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से व्यवस्था होकर और गठकर उस तासीर के मुआफिक जो बकदर हर हिस्सा होती है अपने आप को बढ़ाता है ताकि मोहब्बत में अपनी तरक्की करता जाए। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। एक हवाला पहला करंथियों में से पहला करंथियों और उसका 12वां बाब और उसकी 27वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मौजज़े दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतजिम, तरह तरह की जुबानें बोलने वाले। क्या सब रसूल हैं? क्या सब नबी हैं? क्या सब उस्ताद हैं? क्या सब मौजज़े दिखाने वाले हैं? क्या सबको शिफा देने की कुव्वत अनायत हुई? क्या सब तरह तरह की जुबानें बोलते हैं? क्या सब तर्जुमा करते हैं? तुम सबसे बड़ी नेमतों की आरज़ू रखो, तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरज़ू रखो, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। सब तशरीफ रखें। इस किताब मुकद्दस के जो मैंने खास हवाला जात आपके सामने अजीज़ो तलावत किए हैं, इसके लिए एक अनवान तजवीज़ करता हूँ, कलीसिया में खिदमतें और नेमतें। कलीसिया में खिदमतें और नेमतें। हालेलुया। हम बड़ी आजिज़ी के साथ जो इफिसियों के खत और चौथे बाब में से बात ली है, जब मसीह यीशु इस जमीन पर थे तो मसीह यीशु ने अपने शिगिर्दों को चुना। शिगिर्दों को जब चुना तो खुदा यीशु मसीह का कलाम फरमाता है, तुमने नहीं मैंने तुम्हें चुन लिया है। आमीन। लेकिन आज हम देखते हैं कि लोग अपने बेटों को बेटियों को बाइबल के कोर्स करवाने के लिए दूर नजदीक बाइबल कॉलेज में भेजते हैं
कलाम में किसी जगह पर भी नहीं लिखा कि तुम बाइबल कॉलेज बनाना, कलाम के लिए तुम अपने बेटों और बेटियों को इस तरह कलाम की तालीम देना। ये कलाम का तरीकाकार नहीं है, क्योंकि अभी जो मैंने आपके सामने हवाले तलावत किए हैं उसमें खुदा की बरकतें, नेमतें, बलाहटें, बलावे और खुदावन की मर्जी शामिल है। जब खुदा किसी को चुनता है तो चाहे वो आलम है या जाहिल है, खुदा उसको सब कुछ बता देता है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं किस तरह काम करता हूं। क्योंकि मूसा बहुत बड़ा शख्स था, सोने का चम्मच उसके हाथ में था, 40 साल उसने मिस्र के अंदर आला तालीम हासिल की, बहुत सारी डिग्रियां हासिल की और बहुत सारे अलूम और फनून और जंग व जदल के उसने मार्के हासिल किए और सनते हासिल की और बहुत सा इल्म हासिल किया। लेकिन जब खुदा ने उसे चुना तो 40 साल मिस्रियों को लगे उसके अंदर अपने इल्म और हिकमत और दनाई और वहाँ के फलसफे और वहाँ की जंग की सारी बातें और हिकमत और दनाई डालने के लिए। लेकिन जब खुदा ने उसको पकड़ा तो खुदा उसको जंगल में ले गया और उसको तन्हा रखा, और तन्हा रहने से खुदा ने 40 साल लगाए उसके अंदर, जो 40 साल में इल्म गया। इल्म गरूर पैदा करता है और खुदा अपनी नेमत और मोहब्बत से अपने लोगों को, जिनको दुनिया नफरत करती है, पसंद नहीं करती, खुदा उनको इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत पुरानी बात है मेरे अजीजों, किसी जगह पर एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ, बहुत बड़ी रिवाइवल प्रे मीटिंग हुई, बड़ी कदीम बात है, और उसके साथ ही एक गांव था और वहां पर एक दूसरों के लिए अनपढ़ था, एक खुदा में बुजुर्ग था और खुदा ने उसको शिफा की नेमत दी थी और बहुत बड़ी कलीसिया वहां पर इकट्ठी होगी, बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा होगा, बड़ी दूर नजदीक से बड़े बड़े बिशप आए, बड़े बड़े खादमीन आए, बड़े बड़े आलम आए और स्टेज आलमों से भरा है, वो जगह भरी है, बड़े वहां पर गीत गाए गए, दुआएं की गई, अपनी मिनिस्ट्रियों का, अपने बाइबल कॉलेजों के बारे में बड़े अनाउंसमेंट किए गए। और आखिर में जब कलाम खत्म हुआ तो वहां पर एक शख्स के अंदर बदरू हाजिर हो गई। जब वहां पर बदरू हाजिर हो गई, अब उसको बड़े बड़े विश्वों ने उसको घेर लिया, जो उस वक्त बड़े खादमीन थे, उन्होंने उस बदरू गिरफ्ता के गिर्द इकट्ठे हो गए और सब ने दुआ की, बारी बारी दुआ की, वो बदरू नहीं निकली। फिर किसी ने कहा वो तो तड़प रहा है, बदरू नहीं निकली, यहां हमारे गांव का वो बुजुर्ग है, फर्ज करो उसका कोई भी नाम था, उन्होंने कहा वो हमारा बाबा इधर है, बाबा अनायत, जरा उसको बुलाओ, वो बुजुर्ग निकालता है हमारे गांव में, पता करो वो इधर आया है। वो उधर ही था और अपनी सीट पर, कुर्सी पर खामोशी के साथ बैठा था। मेरे दिलों तारीख खुदा की सिद्धि के नाम को जलाल देती है और बयान करती है कि जब उस बुजुर्ग अनायत को बुलाया गया और उसने कहा पीछे हटो, और उसने दुआ की और उसके पास एक डंडा था और वो डंडा उसने इस तरह बीमार के ऊपर रखा और बदरू को कहा मैं तेनों यीशु के नाम के हुक्म करना, निकल दे। और मेरे अजीजों, वो लाखों का मजमा देख रहा था कि वो बुजुर्ग अनायत, जिसने किसी भी बाइबल कॉलेज से तालीम हासिल नहीं की थी, जिसने किसी से भी कलाम सीखा नहीं था, आज जो कलाम नहीं पढ़ सकते, जो कलाम नहीं सुना सकते और जो बाइबल कॉलेज नहीं पढ़ते, लोग उनको पादरी नहीं मानते, लेकिन ये बाइबल का तरीकाकार नहीं है। इतने बड़े मजमे में जब उस शख्स ने, जिसे दुनिया जाहिल कहती थी, और उसे वहां पर दुआ का मौका भी नहीं दिया गया था, लेकिन सब मजमे ने देखा, उसने सीधे से सिंपल से तरीके से बदरू को रकाब दिया। हालेलुया, हालेलुया।
खुदा ने वहां पर साबित किया कि मैं किसके साथ हूं, मेरा खादम कौन है और ये किसके खादम है। जाओ जाके अपनी तस्दीक करवाओ। हमें कलाम के अंदर से अपनी तस्दीक करनी होगी। हालेलुया, हालेलुया। जब हम खुदा के चुने हुए लोग होंगे तो दुनिया हमसे नफरत करेगी। ये झूठी कलीसियाएं हम पर तोहमतें लगाएंगी, हमें तरह तरह के नाम और तरह तरह की बातें और हमें उल्टी तालीम वाले कहेंगे। लेकिन आज आपके सामने कलीसियाई नेमतें और बरकतें, इस पर हम खास बात करेंगे। अब खुदावन जब पृथ्वी पर थे तो खुदावन ने अपने रसूलों को चुना। वो नबी है, वो रसूल है, मुबश्शिर है, चरवाहा है, उस्ताद है, और उनको खुदावन ने ये मुकर्रर किया है। ये सब कुछ खुदा ने उनके लिए मुकर्रर किया है, उनकी जिंदगियों के लिए, उनकी जात के लिए, कि मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊंगा और मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, मैं तुम्हारे अंदर होकर काम करूंगा। आमीन। आज लोगों को इतनी तमीज नहीं है कि खादम का मतलब है खुदा इसके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। खादम का मतलब है कि खुदा इस खादम के अंदर और इसकी नहीं खुदा की मर्जी पूरी हो। अब खुदा का कलाम फरमाता है कि जब मसीह यीशु आसमान पर गए, आसमान पर जाने से पहले खुदावन ने कलीसिया के अंदर 5 खिदमतें रखी। कितनी खिदमतें? 5 खिदमतें, और 5 फजल का अदद है, 5 मेहनत मुशक्कत का अदद है, और 5 फजल ग्रेस, GRACE, ग्रेस। ग्रेस का मतलब है फजल, और फजल का मतलब है खुदा हमारे साथ है। आमीन। क्योंकि फरिश्ते ने कहा, ऐ मरियम, खुदावंद का तुझ पर फजल हुआ है, कि खुदा तेरे साथ साथ रहेगा और तुझे कोई पत्थर नहीं मार सकता। इसी तरह जब खुदा ब्रदर ब्रानम पर जाहिर हुआ तो खुदा ने नबी से फरमाया, तू सारी दुनिया में मेरे वापस आने की दूसरी आमद की तू मुनादी करेगा, और तू लोगों को तैयार करेगा और लोगों को ईमान की तरफ वापस लेकर आएगा। आमीन, आमीन। पर आप देख लें अपने इर्द गिर्द किसी की आंख में दर्द हो, किसी के कान में दर्द हो, मामूली कोई उल्टी सीधी या ज्यादा या कम खाने से पेट में दर्द हो, तो लोग कहते हैं सर्जन के पास चले, उस सर्जन के पास जाए, वो मेरा फैमिली डॉक्टर है, वो मेरा ये डॉक्टर है, वो मेरा दोस्त डॉक्टर है, मैंने फोन किया है, अपॉइंटमेंट ले ली है, आओ चले उसके पास। लेकिन याद रखना, दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको शिफा नहीं दे सकता, क्योंकि शिफा सिर्फ खुदा देता है। आमीन, आमीन। और जो डॉक्टर हजरात हैं वो आपकी हड्डी टूट जाए जोड़ देंगे, अगर आप उससे पूछेंगे कि ये हड्डी जुड़ जाएगी तो वो कहेगा खुदा जोड़ेगा, आप दुआ करें और आप दवाई खाएं। तो फिर बेहतर है कि आप खुदा की तरफ आ जाएं। इसका मतलब बेहतर है कलीसिया खादमों की तरफ वापस लौटे जो खुदा के खादम है। आज कलीसिया में सबसे बड़ा गंद ये है कि वो अपने पादरी से दुआ नहीं करवाते, उनके पादरी के पास ये नेमत नहीं है, वो जिनके पास शिफा की नेमत है उनके पास दवाएं करवाते हैं। ये कलाम का तरीका नहीं है, क्योंकि कलाम फरमाता है खुदा का बदन उसकी कलीसिया है, और खुदा ने कलीसिया में नबी, रसूल, मुबश्शिर, चरवाहे, उस्ताद मुकर्रर किए हैं। अगर आपकी कलीसिया में कोई इस तरह का खादम नहीं है जो ठीक कलाम सुना सके, कलाम फरमाता है छोड़ दो, क्योंकि आपसे इसका हिसाब लिया जाएगा। अगर आपका खादम दुआ करता है, आपको शिफा नहीं होती, आपका खादम ठीक नहीं है, छोड़ दो, आप खुदा का और अपना वक्त जाया कर रहे हो। आप गलत जगह पर पैसे दे रहे हो, दैयक की गलत जगह पर दे रहे हो। अगर आप दैयक की देते हो तो आपको बरकत नहीं मिलती, तो आपका पैसा गलत जगह पर जा रहा है, गलत खादम के पास जा रहा है जो खुदा का नहीं, इब्लीस का खादम है। तो कलाम फरमाता है जगह बदल लो,
क्योंकि जब खुदा का कलाम यहाँ पर हमें सिखा रहा है, हम आगे को बच्चे न रहे, आगे की बाजीगरी मुकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक कलीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरे। क्या इस बात की समझ आई? जो खादम गलत कलीम देते हैं और आप जानते हैं कि ये गलत है, आप फिर भी उनको मिलते हैं, अपने घरों में बुलाते हैं, जबकि कलाम मना करता है कि ऐसे शख्स के साथ हाथ भी नहीं मिलाना, ऐसे शख्स के साथ खाना भी नहीं, बैठना भी नहीं, अपने घर में भी मत उसे उतारो। तो मेरे अजीजों, जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं और जब आपके सामने ठीक कलीम को पेश करता है, आप ठीक कलीम को पेश करने वाले को बिदती कहते हैं, और जो बिदती होता है आपके पास है, आपका मेल मिलाप रखता है खादम, आप उसको खुदा का खादम कहते हैं। इसलिए कलाम में लिखा है, तुम देखते हुए अंधे हो, सुनते हुए बहरे हो। और ये जो होठों से मेरी तकलीम करते हैं, जो मुझे ऐ खुदावंद कहते रहते हैं, इनके दिल मुझसे दूर है। आमीन, ऐसे ही है। और इनके पादरी इनके दिल के करीब है, और इनके दिल मुझसे यानी खुदावंद से दूर है और पादरी के करीब है। आप इनके पादरी को रंगे हाथ पकड़ ले, ये आपको कहेंगे पादरी के खिलाफ बात नहीं करेंगे, अपनी मां के खिलाफ बात सुन सकते हैं, अपनी बीवी के खिलाफ सुन सकते हैं, लेकिन पादरी के खिलाफ नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि अब वक्त ही इस तरह का चल रहा है। जो सच्चाई की ठीक कलीम आपके सामने पेश करेगा, कलाम की बातों को आपके सामने पेश करेगा, रखेगा, सब उससे नफरत करेंगे। ऐसा ही है। क्योंकि बाइबल पूरी पढ़ के देख लें, जिस शख्स ने भी खुदावंद जिंदा खुदा के बारे में दूसरों को बताया, लोगों ने उनको कत्ल किया, लोगों ने उनको मारा। पतरस और यूहन्ना ने, जो बड़ी देर से एक अपाहिज बाइबल के बाहर बैठकर मांगा करता था, उन्होंने कौन सा गुनाह किया था कि तू ऐसे मांगता है, रोज एक एक ठीपा, एक एक ढेला और दिनार और दिरहम तू मांग रहा है हमसे। जो कुछ हमारे पास है, हमारे पास क्या है? हमारे पास जिंदा खुदा है, वो हमारे साथ है। और अगर तू कहे तो उसके नाम से तू खड़ा हो जा, तू मांगना छोड़कर तो माना शुरू कर दे। आमीन, आमीन। जब उन दो शख्सों ने, उन नबियों रसूलों ने इस तरह काम किया, तो क्या हुआ? जो उस वक्त की कलीसिया थी, फक्की, फरीसी, सदूकी, वो इकट्ठे हुए, उन्होंने कौंसिल बिठाई और उन्होंने इन दोनों को कोड़े मारे। क्यों कोड़े मारे? और उन्हें कहा, खबरदार यीशु मसीह के बपतिस्मे की मुनादी नहीं करनी, यीशु मसीह के नाम का मौजूदा नहीं करना और यीशु मसीह की तालीम नहीं देनी। आज भी लोग हमें ये कहते हैं, यीशु मसीह का बपतिस्मा देते हो, तुम बिदती हो, तुम ओनली जीसस हो। सारा कलाम ओनली जीसस है। हम कहां जाएं? या हम ये कलाम ना पढ़े? अगर हम ये कलाम पढ़ेंगे तो मेरे साथ कोई बैठ जाए जो मेरी बात सुन रहा है, जो मुझे बुरा भला कह रहा है और जो समझता है खुदावंद में, मैं उसके सामने बैठकर बात करना चाहता हूं। और अगर वो ठीक जगह पर नहीं जा रहा तो हमारे पास आए, हम उसे खुदा की सच्ची तालीम और सच्ची जिंदगी के बारे में बताएंगे कि रूह कुदस किस तरह मिलता है। सिर्फ एक ही शर्त है रूह कुदस पाने की, खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, फिर ही आप खुदा पाक रूह को पा सकते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कलाम फरमाता है इफिसियों 4:20 में, मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु में है उसी की सुनी और उसमें ये तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शर्तों के सबब से खराब होती जाती है। और मेरे दिलों, जब हम, कलाम फरमाता है ये रूहानी जनाकारी है। जिस तरह एक औरत अपने मर्द को छोड़कर किसी दूसरे मर्द के पास जाती है, इसी तरह जो कलीसिया है, कलीसिया मसीह यीशु का बदन है और औरत अपने मर्द का बदन है। और कोई मर्द अपने बदन को नंगा नहीं करता। कोई अपने, पंजाबी की कहावत है,
जो कोई अपनी कमीज उठाएगा अपना आप नंगा करेगा। तो औरत अपने मर्द का बदन है, तो कोई मर्द अपनी औरत को बेइज्जत नहीं करता। इसी तरह खुदावंद की कलीसिया जमीन पर है और खुदावंद अपनी कलीसिया को बेइज्जत नहीं करता, बल्कि अपनी कलीसिया को कलाम से डांटता है कि नबी ना हो जाए। आमीन। इसीलिए मुकाशा की किताब में लिखा है, तू कमबख्त, तू खार, तू अंधा, तू नंगा है और मुझसे आग में छिपाया हुआ सोना ले ले। तू ये सोने की बालियां पहन के रखता है, सोने की मुंदरियां पहनता है और सोने की चेनें पहनता है, और फिर भी तेरे अंदर हवस बढ़ती जा रही है। मैं तुम्हें आग में छिपाया हुआ खालिस सोना देता हूँ, और खालिस सोना खुदा का कलाम है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, जो मसीह यीशु में तालीम है उसको बिगाड़े मत। आप खुदावंद की कलीसिया हो और मासूम हो। हालेलुया। अब कलाम फरमाता है, इसी तरह तो मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो। अगर मेरा एक हाथ ना हो तो आप मुझे टुंडा कहेंगे, अगर मेरी एक आंख ना हो, खराब हो जाए, आप मुझे पादरी कहोगे काना, आप मुझे पादरी कहोगे टुंडा। अगर मेरी एक टांग ना हो तो आप मुझे खादम कहोगे, लेकिन एंड पे लंगड़ा। अगर मैं थथला कर बोलता हूं तो मुझे आप कहोगे हकला। लेकिन कलाम फरमाता है इस तरह नहीं होना चाहिए। जब आप शरीयत की किताब को पढ़ते हो, वहां पर लिखा है जो खुदावंद की कलीसिया है और उसमें जो खिदमतगार सरदार काहिन है और जो लोग हैं खिदमतगारी के लिए, उस सरदार काहिन में ना अंधा हो, ना लंगड़ा हो, ना अपाहिज हो, ना उसके खुद से पिचके हो जिसको भी बोलते हैं, भले वो सेहतमंद हो, चौड़ा चिगड़ा हो, ऊंचा लंबा जवान हो, जितना भी कद हो, खुदावंद का चुना हुआ हो, खुदा उसके अंदर रहकर काम करेगा। कहते हैं शरीयत बदल गई। शरीयत का मतलब है खुदा का कानून। ये शरीयत वो बदली है जो यीशु मसीह पर सवालिया निशान थे। वो आएगा, वो कुआरी से पैदा होगा, वो ये करेगा, वो करेगा, वो खाली जगह जो थी वो यीशु मसीह ने पूरी कर दी। आमीन। दुनिया में एक ही कानून है बाइबल का, खुदा का, जो मूसा के वसीला से दिया गया। आप दुनिया की किसी भी जगह पर जाएं, आपको शरीयत पढ़ेंगे तो यही कानून हर जगह पर मिलेंगे। ऐसे ही। हालेलुया। हालेलुया। अब कलाम में लिखा है कि तुम सारे बदन मिलकर अज़ा हो। मैं एक हाथ से काम करता हूं तो थोड़ा करूंगा, अगर दूसरा हाथ होगा तो ज्यादा काम करूंगा। मेरी एक आंख है तो मुझे एक आंख से बड़ा मसला आता है, दूसरी आंख भी होगी तो ज्यादा बेहतर काम करूंगा। और काम करवाता तेरी आंख तेरे बदन का चिराग है। जब तेरी आंख रोशन होगी, रोशनी कहां से आएगी? खुदा का कलाम देखूंगा, खुदा का कलाम पढ़ूंगा, खुदा का कलाम सुनूंगा, ये आंखों से। अगर आपकी आंखें नहीं है तो आपकी जिंदगी डेड है। आप जिंदगी रखते हुए भी जैसे कोई उम्र कैद काट रहा है। वो ठीक है, आंखें हैं, हाथ है, पाँव है, सेहत सलामती है, लेकिन वो अपनी जिंदगी जी नहीं रहा। वो जेल के अंदर है। और कभी किसी जेल के अंदर रहने वाले शख्स के से पूछना कि वहां पर कैसे जिंदगी बसर की जाती है। लेकिन आप सब लोग मुबारक हैं जिनको खुदावंद ने आजाद रखा हुआ है, बीमारियों से, परेशानियों से, लाचारियों से, मकारियों से। आज खुदावंद के जी उठने का दिन है और अपनी हालत देखें। अपनी अयाशियों में, ऐशो इशरत में लोग पड़े हैं। किसी को खालक के हजूर झुकने का वक्त नहीं है। एक साइड पे खुदा और एक साइड पे मोबाइल। आज मोबाइल सबका खुदा है। बीवी रो रही है, बच्चे तड़प रहे हैं और खुद भी इवन बिस्तर पर पड़ा है और मोबाइल चला रहा है। बाकी सारे काम हो रहे हैं लेकिन जिस्म जान डेड है। मोबाइल चल रहा है। अगर मोबाइल चला रहे हैं, अगर कोई आकर कहता बेटा दुआ करो, मुझसे दुआ नहीं हो रही,
मुझे दर्द बड़ी हो रही है, और ठीक 10 मिनट बाद देखेंगे तो वो मोबाइल चला रहा है। तो आप मोबाइल चलाएंगे तो मोबाइल के अंदर जो आप देखेंगे वही आपको मिलेगा। और अगर आप खुदा के आगे दुआ करेंगे तो खुदावंद का फरिश्ता आएगा, खुदावंद की रहमत होगी, खुदावंद का की आग नाज़िल होगी और वो आपको अपनी लपेट में ले लेगी, बीमारी जाती रहेगी और कुव्वत आएगी, मज़ा आएगा, जोश आएगा आपकी जिंदगी में, एक रिवाइवल आ जाएगा खुदावंद की नेमतों बरकतों का। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। और कलीसिया में अगर आपको कोई पसंद नहीं करता कोई बात नहीं, पादरी पसंद नहीं करता कोई बात नहीं, आप कलाम पढ़ते रहें, दुआ करते रहें, कलाम पढ़ते रहें, दुआ करते रहें। अगर पाक रूह पाना है तो खुदावंद के सुनसी के नाम का बपतिस्मा लेना पड़ेगा। आमीन। फिर पाक रूह आपके अंदर आएगा, फिर 9 नेमतें, 9 रूह के फल और 9 खिदमतें, 5 खिदमतें खुदावंद की आपके अंदर दुनिया देखेगी। पादरी नजर नहीं आएगा, पादरी को नजर नहीं आएगा आपका क्या चीज है, वो आपसे नफरत करेगा, लेकिन खुदा आपसे मोहब्बत करेगा। जहाँ पादरी दुआ करके आ जाएगा वहां बदरू नहीं निकलेगी, आप वहां पर जाएंगे दुआ करेंगे बदरू निकल जाएगी। कलीसिया की बरकतें और खिदमतें हैं। हालेलुया हालेलुया। लिखा पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद और फिर मौजूद दिखाने वाले। ये कहाँ है? खुदा की कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर है जी। हमारी कलीसिया में कौन कौन मुकर्रर है? ये भी खुदा की कलीसिया, कौन कौन यहाँ पर है? शिफा देने वाले, मददगार, मुंतजम, नबी, रसूल, उस्ताद, मुबश्शिर, मौजज़े दिखाने वाले, तरह तरह की जुबानें बोलने वाले, गैर जुबानें जिसे बोलते हैं, कोई इंग्लिश, को पश्तो, मराठी और चीनी, लातीनी, इब्रानी, ये सब खुदा की जुबानें हैं जो खुदा किसी को भी दे दे। अब यहाँ पश्तो नहीं चलती तो खुदा आपको पश्तो की जुबान दे दे। तो फर्ज करो कोई पश्तो बोलने वाला कोई पठान आपके सामने आए, आप गैर जुबान बोल रहे हो तो वो कहेगा हुई ये तो मेरी जुबान बोल रही है। आपको इंग्लिश नहीं आती, आपके दिल में बड़ी ख्वाहिश, मुझे इंग्लिश आए, मैं इंग्लिश में खुदा का कलाम बोलूं पढ़। आप खुदा में मजबूत हो जाए, खुदा आपको इंग्लिश सिखा देगा, इंग्लिश में गैर जुबान बोलेंगे और अंग्रेज कहेंगे यार ये तो लगता ही नहीं है, तो बोला नहीं जाता और भी इंग्लिश बोल रहा था। इस तरह खुदा बड़े जीव जलाली काम करता है। आमीन। फिर भी खुदा को छोड़कर तो सैमरियों में जाते हैं। सैमरियों की तालीम खुदा की तालीम नहीं है, क्योंकि बाइबल के अंदर एक बहुत बड़ा सैमरी का उस्ताद था जिसे सौल कहते हैं, जिसे पलूस कहा गया है। उसने सैमरी में गमलीएल के पैरों में बैठकर तालीम हासिल की और वो भी डायरेक्ट क्या बन गया? आलम बन गया, फतवे लगाने वाला बन गया। लेकिन जब खुदा ने उसे चुना तो खुदा ने उसका नाम रखा पलूस। पलूस का मतलब है सबसे छोटा, काम सबसे बड़े खुदा में और दुनिया में नाम सबसे छोटा। खुदा फरमाता तुम छोटे बनो, मैं तुम्हें बड़ा बनाऊं, और जो बड़ा बनता है वो छोटा बने और दूसरों की खिदमत करे। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, कलीसिया में नेमतें हैं, खिदमतें हैं, लेकिन कलीसिया कहाँ है? नजर क्यों नहीं आती? आप सब जानते हैं मैं आपका भाई, आपका मसीह में खादम, आपका मददगार। मेरे पास कौन सी नेमत है? क्या आप जानते हैं? आपको पता होना चाहिए हमारा खादम कौन है, हमारे खादम के अंदर खुदा की कौन सी नेमत काम करती है और खुदा हमारे खादम के साथ किस तरह काम करता है। ये आपका खुदा की सुनती पर फख्र होना चाहिए। जैसे आपका बाप है तो आपका बाप दर्जी है, आपका बाप कबाड़िया है, आपका बाप इंजीनियर है, आपका बाप मेमार है। आपको पता होता है कि मेरा बाप कंस्ट्रक्शन का काम करता है, मेरा बाप ये काम करता है, मेरा बाप डॉक्टर है, आप मेरे बाप से रुजू करें, मेरे बाप से दुआ लें। बच्चों को पता होता है मैं आपका खादम हूँ, रूहानी बाप हूँ। और आपको पता होना चाहिए मैं आपका भाई हूँ। हमारे भाई के पास, हमारे खादम के पास कौन सी खिदमत है, कौन सी नेमत है। ये नहीं है कलाम पढ़ लो तो उस्ताद ही बन जाओ, कलाम पढ़ लो, खुदा का मैसेज पढ़ लो, नबी के कलाम पढ़ लो तो सारे बस उस्ताद ही बन जाएंगे। अपनी नेमत को ढूंढना है, अपनी खिदमत को ढूंढना है। कब? जब जब आप उसके मसा में बढ़ते चले जाएं। कलाम फरमाता का कलीसिया में सारे शफा देते हैं। क्या सारी कलीसिया गैर ज़बान बोली जा रही है? क्या सारी कलीसिया तर्जमे करी जा रही है? क्या सारी कलीसिया फलाई काम करी जा रही है? बच्चों के स्कूल खोलो, यतीमों के स्कूल खोलो,
अंधों का स्कूल खोल लो, लंगड़ों का स्कूल खोल लो, बस सारी कलीसिया यही काम करी जाए और फिर कहे कि हम बड़ा काम कर रहे हैं। खुदा ने तो कहीं नहीं फरमाया कि आप ये फलाही काम करें। फलाही काम के लिए फलाही अदारे हैं। जो मसीह में खुदा के खादम है, खिदमतगार है, वो ये काम नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। तुम सबसे बड़ी नेमतों की आरजू रखो। कितनी का आप आरजू रखते हैं? 2-2, 2.5, 3-3 साल आपको हो गए हैं, अभी तक रूह की 9 नेमतों में से कोई नेमत नहीं आपके अंदर नजर आ रही। कौन गलत है? मैं गलत हूं? बताओ। अगर मुझ में कोई कमी है तो मुझे बताओ, मैं इसको दुरुस्त करूं। मैं आपको ठीक तालीम नहीं दे रहा, खुदा के कलाम को ठीक बयान नहीं कर सकता, मुझे बताओ। और अगर आपके अंदर कमियां हैं, आपका ईमान कम है, आप खुदा का कलाम नहीं पढ़ते, आप दुआ नहीं करते, आप खुदावंद के मैसेज को नहीं पढ़ते जो लदीकिया की कलीसिया नबी ब्रदर ब्रानम के वसीला से सारी बाइबल को खुदावंद ने खोला है, अगर आप वो नहीं पढ़ते तो आप कसूरवार है, मैं नहीं। आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम किसी के पास भी नहीं है। आपने खुद सारे कामों के साथ साथ ये खुदावंद के लिए दुख सहना है, ये खुदावंद के लिए खुशी करनी है, ये खुदावंद की जिंदगी जीना है। हालेलुया, हालेलुया। आपके सामने जितने भी लोग आते हैं अकादमी, कोई फौतगी हो जाए, बड़े बड़े वहां पर आलम इकट्ठे हो जाते हैं, बड़े बिशप आ जाते हैं। कलाम फरमाता है पहला तिमोथियों 3 बाब, ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। बस निगहबान को बेइल्जाम एक बीवी का शौहर, परहेजगार, मुत्की, साजता, मुसाफिर परवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए। जो खिदमत गुजारी करना चाहता है कि मैं निगहबान बनूं, मैं चरवाहा बनूं, चरवाहा जो कलीसिया में चर्च की खिदमत करता है वो चरवाहा होता है। और चरवाहा एक बाप होता है। जिस तरह बाप अपने बच्चों को पालने के लिए दूर दूर काम के लिए जाता है और रात ओवर टाइम लगा लगा कर ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के लिए पैसा कमाता है अपनी आने वाली जिंदगी के लिए, इसी तरह कलाम फरमाता है जो निगहबान का ओहदा, ये ओहदे किसने दिए हैं? ये खुदावंद यीशु ने ओहदे मुकर्रर किए हैं। आमीन। इन ओहदों के अंदर अहद छुपा हुआ है। तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुन लिया है, तुम कुछ नहीं करोगे, मैं ही सब कुछ तुम्हारे अंदर आकर कहूंगा। बस हमने अपने बदन को पाक साफ रखना है ताकि जब हम दुआ करें तो किसी के लिए नसीहत और तरबियत का वसीला बने। और कोई बदरू निकले तो कैसे निकले? वो हमारे अंदर आ जाए, बदरू निकाल के चला जाए। ये सारे काम खुदा खुद ही करता है। हालेलुया, हालेलुया। अब लिखा है निगहबान को बेइल्जाम होना चाहिए। अगर कोई पादरी है किसी इलाके में है तो उसका वहां पर नाम होना चाहिए। कौन सा नाम होना चाहिए? कि यार वाकई वो बेइल्जाम है। इल्जाम कौन से? इल्जाम उसकी नई जिंदगी जो मसीही जिंदगी है उसके अंदर नहीं होने चाहिए। उसकी जिंदगी में पहले के इल्जाम अब नहीं होने चाहिए। पहले वो औरतों के पीछे जाता था, कोई बात नहीं, खुदा का नहीं पता था, जाता था। पहले वो शराब पीता था, पहले वो चरस पीता था, बूटी पीता था, पाउडर पीता था, अफीम खाता था और सब कुछ करता था। शराब बेचता था, चोरियां करता था, कत्लो गार्द करता था। मसीह का माजी नहीं होता। आमीन। खादमों का क्यों माजी है? खादमों का, मसीहियों का मसीह जिंदगी में कोई माजी नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, जब आपकी जिंदगी बदल जाए, आप खुदा के यीशु के नाम में मरने जी उठने का, मसीह होने का बपतिस्मा ले लें, उससे पहले आपने दुनिया में जो भी कीमती गुनाह किए हैं
वो यीशु मसीह के लहू से धुल गए। आमीन। आता है इसके बाद आप कलीसिया में जा रहे हैं, आप 4 साल हो गए, 5 साल हो गए हैं, आप कलाम पढ़ रहे हैं और आपको खुदा ने नेमत दी है, बरकत दी है, शफकत दी है, पनाह दी है और अपना बसा दिया है, जोर दिया है और किसी की नजर नहीं आप पर, कोई अभी आपको खादम कबूल नहीं करता। एक वक्त आएगा खुदा आपको खड़ा करेगा। आमीन। हर कोई आपको कहेगा नहीं नहीं वो है, वो खुदा उसमें काम करता है, मैंने देखा उसको। ऐसे ही है। जब आप इस लायक बनेंगे, ये नहीं है पादरी काम कर रहा था ठीक है, मैं झूठ बोली, जब पादरी नहीं बोलता कोई बात नहीं, मेरा पादरी झूठ नहीं बोलता मैं बोल लूं, ऐसा नहीं है। आप इन ओहदों तक जो 5 ओहदे मसीह यीशु ने मुकर्रर किए हैं, नबी, रसूल, मुबश्शिर, चरवाहे, उस्ताद, और ये 5 ओहदे मिलकर क्या बन जाता है? मुक्का, हथौड़ा। और जब ये किसी को पड़ेगा, यानी कि जब आप खुदावंद के रूह से भर जाएंगे तो आप कलाम चलाएंगे तो उसको काट के रख देगा। आमीन। गुदे से अंदर हर तरह की बदी, हर तरह के गुनाह की जड़ को काट देगा आपके कलाम सुनाने से। आमीन। लिखा है जो निगहबान है, याद रखना, निगहबान चरवाहा, ये नहीं है कि चरवाहा लिखा है तो नबी, रसूल, मुबश्शिर, उस्ताद ये 2-2 शादियां कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लिखा है जो निगहबान का होता चाहता है बेइल्जाम रहे और एक बीवी का शौहर हो। यहां तो आप सब जानते हैं, सब जानते हैं किस खादम की कितनी बीवियां हैं। ये पहले की जिंदगी में बात नहीं कर रहा, आप मौजूदा जिंदगी में। एक मेरी बीवी वो अनपढ़ है, एक कलीसिया में पहले इसको मैं बेटी कहता था, सर पे प्यार देता था, और फिर एक वक्त आया मैंने उसके साथ शादी कर और वो बीवी बन गई। तो कलाम क्या फरमाता है? तेरे अंदर शैतान है जो खादम होकर 2 बीवियां रखता है, उसके अंदर शैतान है, खुदा का रूह नहीं है। कलाम फरमा रहा है पहला तमुद के 3 बाब पहली आयत 2 आयत के अंदर, निगहबान को बेइल्जाम और एक बीवी का शौहर होना चाहिए और तालीम देने के लायक हो। यहाँ सारे पादरी बन गए हैं, लेकिन जब किसी को कोई कलाम का सवाल पूछ लो उसका मुंह बंद, फजूल बातें पूछ लो घंटा बोलेंगे, और जब कोई सवाल कर लो कहेंगे बहुत अच्छा, चर्च आना, फिर बैठ के बात करेंगे, अभी मैं विजिट पे हूँ, अभी मैं जल्दी में हूँ, मैं कल आऊंगा, और वो कल नहीं आती क्योंकि आज का काम कल पर छोड़ देते हैं। और खुदावंद ने फरमाया मैं हूँ मतलब आज, मैं कल नहीं, मैं आज हूँ, अभी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम थोड़ा और आगे चले तो लिखा है नशा में गुल मचाने वाला या मारपीट करने वाला ना हो, बल्कि हलीम हो, ना तकरारी, ना जरदोज, अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता हो और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबे रखता हो। जब कोई अपने घर ही का बंदोबस्त करना नहीं जानता तो खुदा की कलीसिया की खबर की क्यों करेगा? नौमरीद ना हो ताकि तकब्बुर करके कहीं इब्लीस की चीज सजा ना पाए, और बाहर वालों के नजदीक भी नेक नाम होना चाहिए ताकि मलामत में और इब्लीस के फंदे में ना फंसे। ये जो नए खादम बन जाते हैं, 6 महीने खादमों के साथ गए, बाद में अपने घर में मनादी शुरू कर ली, ये उनका ये हाल होता है, उनके अंदर डेविल काम करता है और किसी को पता नहीं चलता। वो खादम को खुदा का खादम समझते हैं लेकिन उनके अंदर शैतान काम कर रहा है। कैसे पता चलेगा? मसीह ने फरमाया दरख्त अपने फलों से पहचाना जाएगा। आमीन। अब सर्दियां आ गई हैं, अब सर्दियों में भी अंगूर लगते हैं, अंगूर काले हैं, अंगूर रेड हैं, अंगूर वाइट हैं। अब आप अंगूरों के दरख्त में आड़ू जाकर ढूंढे तो ये बेवकूफी है, और आम के दरख्त में आप चकूतरे ढूंढे या संतरे ढूंढे तो फिर जो भी आपको देखेगा माली वो तो आपको पागल कहेगा। जब ये खुदा का खादम है ही नहीं, आप उसको खादम कहें तो फिर तो आप पागल ही। पहले आप खादम देखें, खादम को समझे, खादमों को पढ़े, खुदा के खादम खुदा के कलाम के अंदर किस तरह जिंदगी बसर करते हैं। और अगर कोई भी कलीसिया में भी अगर कोई शख्स, कोई बहन अगर खुदा की ताबेदार है, वफादार है, आप उसकी इज्जत करें, उसकी इज्जत खुदा की इज्जत। डिग्रियां लेने से कभी आप
पादरी नहीं बन सकते, निगहबान नहीं बन सकते। ऐसे ही है। कोई मुझे बताएगा कि खुदावंद की 5 खिदमतें हैं, नबी, रसूल, मुबश्शिर, चरवाहा, उस्ताद, और ये सेमिनरियों में सिर्फ पादरी ही बनते हैं। कोई रसूल नहीं निकला, कोई मुबश्शिर नहीं निकला, कोई चरवाहे निकलते, सॉरी, सारे पादरी निगहबान ही बनते हैं। कभी नबी नहीं निकले। कभी नबी निकला सुना है आपने? कभी किसी ने कहा है कि मैंने वहां से फैमिली की तो मैं नबी बन के आया हूं? नबी बनाए आलम से पेशतरीन नबी मुकर्रर है, और तो नबी माँ के पेट से ही नबी पैदा होते हैं, और मरने के बाद भी कलाम फरमाता वो नबी रहते हैं। आमीन आमीन। जो खिदमतगार खुदा के हैं, मरने के बाद भी वो नबी रहेंगे, रसूल रहेंगे, चरवाहे रहेंगे, उस्ताद रहेंगे। लेकिन जो डिग्रियां लेते हैं, पैसे दे देकर पादरी बनते हैं, मुझे 10 साल होने लगे हैं, मेरे सामने बड़े बड़े ऐसे खादम हैं, वो पहले पादरियों के साथ रहते थे, उनके खिलाफ बोलते थे, अब खुद नेट पे देखो तो वो पादरी बने। तो ये कलाम के अंदर पहले ही लिखा हुआ है मेरे जीवन। तीसरा बाब 8वें तरीका, इसी तरह खादमों को भी संजीदा होना चाहिए। किनको? खादमों को, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? देख लो अपना हाल, कलीसिया में खिदमतें और नियमतें। आमीन। ये मैं तीसरी बार बोला हूं अभी, बल्कि चौथी बार, शायद तीसरी चौथी बार बोला। हालेलुया। इसी तरह खादमों को भी संजीदा होना चाहिए, दोज़बान और शराबी और नाजायज नफा के लालची ना हो, अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करने वाले हों, काम भी करे। खुदा फरमाता है तू किसी के खेत में भी काम कर, मेरे खेत में भी काम कर, और फिर उस खेत की कमाई को घर लगा, मेरे खेत की कमाई को मेरे खेत में लगा। हालेलुया। और इसके लिए कलाम मुकद्दस में लिखा है, तू दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। शरीयत की किताब में, पुराने अहदनामे में खादम को बैल कहा गया है, नए अहदनामे में उसको खादम कहा गया है, पुराने अहदनामे में उसको बैल। और बैल क्या है? जानवर है, और उस जानवर के ऊपर एक जुआ डाला जाता है, और वो जुआ कौन चलाता है? उसका मालिक चलाता है, किसान चलाता है। और बल जो जानवर होता है जिसकी गर्दन पर जुआ डाला जाता है वो कुछ नहीं बोलता, और पीछे जो किसान होता है वो उसके ऊपर जुआ डालकर और पीछे हल चलाता है। बड़ी सख्त मिट्टी है, उसके सीने को चीर कर ढेलों को फोड़ता है, मुंह अंधेरे उठता है, खिदमत करता है। और जो खादम रात दुआ में नहीं ठहरता, कलाम नहीं पढ़ता, खुदा के हजूर झुकता नहीं है, उसकी मर्जी नहीं मांगता, उसका कलाम नहीं मांगता, और जो लोग खुदा ने उसको दिए होते हैं उनके नाम ले लेकर दुआ नहीं करता, उनके घरानों के लिए, उनके बेटे बेटियों के लिए बेहतरी नहीं खुदा से ढूंढता, खुदा से कलाम नहीं मांगता, वो क्या हल चलाएगा? ऐसी कलाम फरमाता अगर आपने खिदमतगारी सीखनी है खुदा के खादमों, जो अपने आप को खादम कहते हो, तो जाओ गांव में जाओ, और वहां पर सुबह 5 बजे खेतों में खड़े हो जाना, और देखना 5 बजे जब लोग उठते नहीं तो किसान नंगे पैर खेत के अंदर हल चला के काम करते हैं। और जो लोग जो खिदमत गदारी के मैदान में, जो खुदावंद की खिदमत गदारी के मैदान में इस तरह हल चलाते हैं, खिदमत गदारी करते हैं, सीखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, पूछते रहते हैं, खुदा से बताते रहते हैं, वो इस तरह हाथ खड़े करके दावे करते हैं, ललकारते हैं, मुनादी इस तरह करते हैं। वो डरते नहीं है, नहीं हमारी कलीसिया ये नहीं करती, नहीं हमारी कलीसिया, हमारी नहीं, तुम्हारी नहीं, खुदावंद की कलीसिया और उसका बदन है ये। यस आमीन। और यहाँ खादिम शराब पीते हैं, दो ज़बानें का मतलब पता क्या है? अभी सच बोला, मजबे पर खड़े होकर सच बोला, और मजबे से नीचे उतरे, फोन आ गया तो आधे फोन पे झूठ बोल गए।
मेरा एक दोस्त खादम है, मुबशराना खिदमत करते हैं, तो उसने बताया कि मेरा उस्ताद एक बार नेट पे वो मैसेज सुना रहे थे किसी हबशी का, तो इस तरह उसने एलसीडी लगाई और वो हबशी अफ्रीकी ज़बान या इंग्लिश ज़बान बोल रहा था और वो खादम उसका तर्जमा कर रहा था अपनी ज़बान में, कोई और ही तर्जमा करने जा रहा था, वो कुछ और पढ़ रहा था और ये खादम कुछ और सुनाई जा रहा था। और मेरे दोस्त ने कहा जब मैं नीचे गया तो वो पादरी दूसरों को भला क्या कह रहा है, हाथों पे हाथ मारकर क्या रहा है, कहता सुनाओ। किसी ने पता लगा वो अफ्रीकी पादरी की कह रहे थे, मैं की कह रहा, तो कौन था उसके अंदर? उसको ना तो गैर ज़बान आती है, ना ही वो इतना इंग्लिश पढ़ा है कि ठीक तर्जुमा कर सकता, तो वो अपनी पास है, जैसे मैं अभी नबी का मैसेज लगा दूं तो वो नबी जोर जोर से बोली जाए, वो कुछ और बोले, मैं कि इधर कुछ और ही बोली जाए, तो आप कहेंगे थोड़ी देर के लिए क्या बात है, क्या बात, लेकिन ऊपर तो मेरी फिल्म बन रही है ना। आप खुदावंद के अजीम और सच्चे सच्चे लोग हो, आप खुदा का खादम समझ के मुझे इज्जत करते हो, लेकिन मैं इधर खड़ा होकर झूठ बोल रहा। तो कलाम फरमाता दो ज़बानों वाला ना हो और शराबी ना हो, नजायज नफा का लालची ना हो, और ईमान के भेद को पाक दिल में हिफाजत से रखे। ईमान का भेद क्या है? खुदा का कलाम मुकाशवा है और मुकाशवा ईमान से मिलता है, और ये मुकाशवा क्या है? खुदा इंसान बन गया, मसीह खुदा का भेद है। आमीन। और ये हर पादरी के पास ये भेद नहीं है, याद रखना, चाहे सैलरी वाला है, चाहे दूसरा है, तीसरा है, हर पादरी के पास उल्वियत का मुकद्दस भेद नहीं है। आमीन आमीन, गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही है, क्योंकि कलाम फरमाता है खुदा आसमानों के आसमानों में नहीं समा सकता। तो एक शराबी के, एक जनाकार के और एक बुरे इंसान के, दो बीवियां वाले, तीन बीवियों वाले, और फिर कलीसिया के अंदर ये गंद मारते हैं ये बुरे लोग। खुदा के लोग कलीसिया में जवान बेटियों को चर्चों में भेजते हैं खिदमतगारी के लिए, और चर्चों में गंदे काम हो रहे हैं, जो मैं इधर बयान ना भी करूं तो आपके ज़हन खुदा ने इतनी बरकत दी है आपको, क्या आप जानते हैं कि वो क्या काम हो रहे हैं? इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा दुआ में रहें, ताकि आपको पता चले कि आपका पादरी अगर इस लायक नहीं है तो आप उससे किनारा करें। आपके घर आता है, उसकी नजर ठीक नहीं है, उसकी तो दो बीवियां हैं, तो उसने दो पहले रखी तो तीसरी भी रख सकता है, तो आप इन चीजों से बचें, क्योंकि कलीसिया की तारीख इन बातों से, इस गलाजत से भरी है। और आप किस तरह बच सकते हैं? अगर आप दुआ में मजबूत होंगे। अच्छे खादम अगर आपको मिलते हैं तो मत छोड़ें। हालेलुया। और ये भी पहले आजमाए जाए। कौन आजमाए जाए? जो खुदा के खादम है, पहले आजमाए जाए। पहले से मतलब आप फर्ज करो, मैं भाई को आपके सामने कह देता हूँ कि ये हमारी कलीसिया में मुबश्शिर है, तो मुबश्शिर है फूल जाए, वो मैं मुबश्शिर बन गया, मैं मुबश्शिर बन गया। तो जब भी आप इसको देखें तो उसकी शिकायतें मेरे साथ करें। तो आपने मुझे कहना पादरी साहब तुझे केड़े बंदे ने मुबश्शिर बना दिता है? वो तो जिथे जाता है जनाब उत्थे किसी औरत के चक्करां च पिया होंदा है। ਉਹਦੀ बुढ़ी ਦੇ घर 100 रोज लड़ाई रहती है कि तू उस बुढ़ी ने तेरा फोन आया सी, वो तेरे नाल की गल्लां कर रही सी, हर वक्त ये लड़ाई घर में रहती है। तो पादरी साहब तुझे केड़े बंदे ने तुझे मुबश्शिर बना? मुबश्शिर आग का गोला होता है और वो आग लगाता है, किसकी? पाक रूह की आग लगाता है मेरे अजीजों। आमीन। जब उसके अंदर आग लगी होगी तो वो किसी को आग लगाएगा। तो अगर उसके अंदर कोई और ही आग लगी हो तो उसने वो ही आग लगा देनी। कहीं जाएगा तो किसी की बहन बेटी को छेड़ेगा तो वो देखेगा तो वहां पर मार खाएगा। जब मार खाएगा तो कोई पूछेगा क्या हुआ है, तो फिर कहेगा खुदा के लिए मार। कौन सा खुदा? शैतान। क्योंकि खुदा के लोग खुदा की गैरत के लिए अपनी गर्दने तन से जुदा करवा देते हैं। आमीन। अपने आप को मरने के लिए तैयार कर लेते हैं। वो कहता आप अपना काम करो,
मैं खुदा यीशु मसीह को कबूल कर चुका हूँ, उसका इनकार नहीं होगा। ये कलाम है, मैंने जो सुना दिया ये मेरी नहीं, खुदा की आवाज है। मुझे मार डालो मैं मर जाऊंगा, लेकिन जो मैंने सुना दिया तुम्हारे दिल से कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये मेरी नहीं, ये खुदावंद की जिंदा आवाज है। हालेलुया। इसलिए अब ये कलाम क्या फरमाता है, ये भी पहले बेइल्जाम रहे, बेइल्जाम हो जाए, और इसके बाद अगर बेइल्जाम ठहरे तो खिदमत का काम करें। मुझे बड़े पादरी कहते हैं आपके पास चर्च आर्डर नहीं है। मैं कहा मैं चर्च आर्डर के मुताबिक खिदमत कर रहा हूं, मुझे मत सिखाओ। तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरी इबादत करो? पहले अपनी कलीसिया में अपने अपने मर्तबों को रुतबों को देखो। ना तुम्हारे पास कोई खिदमत है, ना तुम्हारे पास कोई नेमत है, और तुम अपने आप को मैसी के खादम कहते हो। जगह थोड़ी होने से, लोग थोड़े होने से कोई छोटा नहीं होता। जगह थोड़ी होने से, लोग थोड़े होने से कलाम पूरा करें तो आप जैसा कोई इंसान नहीं है। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। इसलिए मैं, जो मेरे पास थोड़े से भाई हैं, मैं इनको मर्तबों में रुतबों में इधर उधर फंसा के रख दूं। जब इनके अंदर मुझे कुछ नजर नहीं आता तो मैं इनको क्यों खुदावंद के वो मर्तबे और रुतबे दे दूं जो खुदा ने देने। ये खुदा में काम करेंगे, मुझे नजर आएगा तो मैं बता दूंगा कि आप क्या कर रहे हो। आपको ये खिदमत खुदा ने दी है, फिर मुझसे पहले लोगों को भी पता चल जाएगा। हालेलुया। जब मैं खुदा में आया तो मुझे लोग पादरी कहते थे, तो मैं कहता था खबरदार मैं पादरी नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं, मैं अभी मसीह ठीक नहीं हुआ, अभी मसीह भी नहीं बना, मुझे पादरी नहीं कहना। लोगों ने कहना पादरी साहब। और मेरी माँ जब मैं रात को स्टडी कर रहा होता तो 12 बजे 1:30 बजे आती, तो इस तरह देखती तो मैं कहता हाँ जी आ जाओ माँ। नहीं बस तू पढ़, मैं अपने पादरी ने देखना इस मेरा पादरी की कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं तेन देखा। हालेलुया। एक औरत का हाथ होता है एक मर्द के पीछे, एक औरत का हाथ होता है एक मर्द को बर्बाद करने के लिए। एक औरत एक मर्द को बर्बाद कर देती है और एक औरत एक मर्द को खुदा के पास कर देती है। हालेलुया। मेरी माँ का हाथ है बड़ा, मेरी बीवी का हाथ है इसमें। मेरी माँ बहुत रो रो के मेरे लिए दुआएं करती है। बेशक कोई शक नहीं है कि बड़ाई आलम से पेशतर मेरा चुनाव था, लेकिन जमीन पर मेरी शिफायत के लिए कोई नहीं था। सब मुझसे नफरत करते थे, मेरे काम नफरती थे। सो माँ तो माँ होती है, माँ के 3-4 बच्चे हो, कोई चोर हो, कोई डाकू हो, कोई लुटेरा हो, वो सबके लिए दुआ करती है, सबको खाना तैयार करके रखेगी। आते जाएंगे तो कहेगी हाँ मैं तेन खाना दूंगा, मैं खा के आया, चल खाना मैं तेरे से ऐ चीज बनाई। अच्छा चले आ फिर। चाहे माँ के साथ भी बदतमीजी करें, लेकिन माँ खुदा के बाद खुदा ने माँ को वो दर्जा दिया है, सुपर सेंस। माँ को पता चल जाता है मेरे बच्चे के साथ गलत होगा, माँ रोकती है उसे। इसी तरह जो खुदा का खादम है, माँ से भी ज्यादा खुदा ने उसे ब्लेसिंग दी है, नेमत और बरकत दी है, उसे दूसरों को पढ़ने का ज़ेन बख्शा है, जाहिर और बातिन का खुदा ने इसको फजल बख्शा है, जिसे नबूवत की नेमत कहते हैं। वो मौजूदा गुजरा वक्त बता देता है। ये कहां पर काम कर रहे हैं? दुनिया में, कलीसिया में। इसी तरह औरतों को भी संजीदा होना चाहिए, तोहमत लगाने वाली ना हो, बल्कि परहेजगार और सब बातों में ईमानदार हो। खादम एक एक बीवी के शौहर हो और बीवियां भी एक एक शौहर को रखें। नबी कहता है, मैं एक बार एक मीटिंग में गया, वहां पर 2 पादरी ऊपर आए, एक ने गैर ज़बान बोली, एक ने तर्जमा किया। मैंने कहा ओ ये तो कलाम में मैंने पहले भी पढ़ा है। जल्दी नबी ने हवाला ढूंढा, उसने करंजी को खातर निकाला, वहां पर लिखा था तुम कलीसिया के मजमा में गैर ज़बान मत बोलना, तन्हा बोलो, क्योंकि जो गैर ज़बान बोलता है वो अपनी तरक्की करता है। तो ये जो मजमों में गैर ज़बान बोलते हैं, ये किसकी तरक्की करते हैं? कलाम फरमाता जब तू अकेला दुआ करे तब गैर ज़बान बोल। हाँ, अगर तूने दुआ की भी है, एक दुआ करे मजमे में और एक उसका तर्जमा करे। तर्जमा करने वाला भी
कलीसिया में होना चाहिए, लेकिन आप इस चीज के गवाह हैं। कितनी कितनी कलीसियाएं आपके सामने गैर ज़बान बोलती हैं, कितने कितने बड़े मजमे गैर ज़बान बोलते हैं। क्या कभी आज तक आपको कोई तर्जमा करने वाला सामने आकर तर्जमा करता नजर आया है? मैं जगह बताऊंगा, इटर्नल लाइफ एज ए चैनल, क्या वहां पर गैर ज़बान बोली जाती है? क्या कभी आज तक किसी ने तर्जमा किया है? पास्टर सिद्धार्थ का चर्च, वहां पर गैर ज़बान बोली जाती है, क्या वहां पर कोई तर्जमा करने वाला उतरा? सॉरी, मेरे कहने का मतलब है कि वहां पर खुदावंद पैदा हुआ, किसी को खुदावंद की ये नेमत मिली, इसलिए आप कलाम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक कलाम सुनेंगे, वक्त का कलाम सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। गैर ज़बान के खिलाफ नहीं है, गैर ज़बान खुदा से बात करना है, लेकिन खुदा ही फरमाता है जब मेरे साथ बात करनी है तन्हाई में कर, दूसरों के सामने मैं तेरे साथ बात नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी खुदा का कलाम फरमाता है अगर खुदा का मसा छा जाए, कोई गैर ज़बान बोले तो उसको मना ना करो, लेकिन सारा जमाना बोले। कोई एक अगर एक इस नुक्कर में बोल रहा था, चलो एक उस नुक्कर में, एक इधर बहन बोल रही है, एक उधर बुजुर्ग बोल रहा है, एक इधर बेटी बोल रही है, कोई बात नहीं, उनको मना ना करो, वो थोड़ी देर बाद खुद ही बंद हो जाएगी। खुदा का मसा छाया कि चलो आपको पता चल गया कि इसको गैर ज़बान की नेमत मिली, लेकिन वो आपके लिए क्या मांग रहा है, पादरी के लिए, किसी बीमार के लिए क्या मांग रहा है, आपको नहीं पता। इसलिए कलाम फरमाता गैर ज़बान बोलने वाला जो है ना, वो तन्हाई में बोले, खुदा के दूजा को पर्सनल दुआ करता है तब बोले, खुल खुला फिर खुदा भी आपके साथ बात करे। हालेलुया। इसी तरह औरतों को संजीदा, तोहमत लगाने वाली ना हो, परहेजगार हो और सब बातों में ईमानदार हो। सब बातों में कौन सी सब बातें? मेरा बच्चा बीमार हो गया है, पादरी को नहीं बताना, डॉक्टर के पास जाना, सब बातों में ईमानदार हो जाए। इधर तो पादरी को तब पता चलता जब वो मीटिंग में आकर दे, भाई साहब मैं बड़ी बीमार हो गई। अच्छा बाजी आपने बताया, तुम्हें क्यों बताया? तुमको डॉक्टर है, तू तो सिर्फ कलाम सुनाता, शिफा तो डॉक्टर देते हैं। हो गए ना उल्टी तलीम। MBBS मियाँ बीवी बच्चे समेत ये डॉक्टर सारी बीमारियां बताएगा। MBBS सिर्फ जो ओनली जीसस क्राइस्ट है। आमीन। वो आपकी बीवी के, आपके बच्चों के, आपके दादे के, आपके नाने के, आपके पुराने खानदान के, आपके अगले खानदान के और इधर के उधर के सब खानदानों की बीमारियां और बदरूहें दूर करता है सिर्फ कलाम यीशु मसीह का नाम। आमीन। खादम एक एक बीवी के शौहर हो और अपने अपने बच्चों और घरों का बखूबी बंदोबस्त करते हो, क्योंकि जो खिदमत का काम बखूबी अंजाम देते हैं वो अपने लिए अच्छा मर्तबा और उस ईमान में जो मसीह यीशु में है बड़ी दलेरी हासिल करते हैं। अगर कोई आपके सामने 2 शादियों वाला, 2 बीवियों वाला पादरी आकर बोले तो आप उसको मना कर सकते हैं? अब आपने कलाम सुन लिया है, कलाम खुदा है, खुदा को कहता है कि आप मना करें उसको जब आपके सामने कोई बंदा आता है। अगर आप ना कर सकते तो मुझे बताएं, भाई साहब वो जो पादरी है इसकी 2 बीवी है, मैं आपके साथ बात कर लूंगा, क्योंकि हमें तो खिदमत करनी है। ये खिदमत है मेरे अजीजों। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह पहला तिमोथियस और उसका 4था बाब और उसकी 6ठी आयत, अगर तू भाइयों को ये बातें याद दिलाएगा तो मसीह यीशु का अच्छा खादम ठहरेगा और ईमान और उस अच्छी तालीम की बातों से जिसकी तू पैरवी करता आया है परवरिश पाता रहेगा। लेकिन बेहुदा और बूढ़ियों की सी कहानियों से किनारा कर और दीनदारी के लिए रियाजत कर। हाँ देखो, मैंने जो हवाला आपके सामने पढ़ा, 2 हवाले पढ़े, कलीसिया में नेमतें और बरकतें, खिदमत गुजारी के काम के मुतालिक मैंने आपको बताया कि कलीसिया में खादम और मुंतजमीन जो है उनके अंदर क्या क्या, डीकनों के अंदर क्या क्या नेमतें बरकतें होनी चाहिए। मैं तो वही बता रहा हूँ जो मैंने हवाला पढ़ा है। तो कलाम फरमाता है कि यही कर, जो कलाम का हवाला तू पढ़ता है उसी कलाम के हवाले को खोल के बयान कर। ये नहीं है हवाला तू खतने का पढ़े और बातें तू तलाक ही करना शुरू कर दे। हवाला तो मसीह यीशु की दूसरी आमद का करे कि मसीह यीशु आने वाला है और बाद में तू अपनी कहानियां सुनाना शुरू कर दे, वो पुराने खादमों की कहानियां सुनाना शुरू कर दे। अगर आपने कोई गवाही देनी है तो आपके जो
हवाला जात पढ़े गए हैं, आपका जो मजमून है उसके साथ उसका ताल्लुक होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जिस्मानी रियादत का फायदा कम है, लेकिन दीनदारी सब बातों के लिए फायदेमंद है। जिस्मानी रियादत, जैसे बहुत से हमारे बेटे, बहुत से हमारे भाई, बहुत से हमारे ऐसे खादम भी होंगे जो कि वेट लिफ्टिंग करते हैं, जो कि जिम को ज्वाइन करना चाहते हैं और करते हैं और कर भी रहे हैं। कलाम क्या फरमाता है? जिस्मानी रियादत से कम फायदा कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आप दीनदारी की सब बातों के लिए अपने आप को पेश करें तो सब बातों से फायदा हो। क्योंकि कलाम में कोई भी नबी रसूल ऐसा नहीं गुजरा कि जो पहले जिम जाता। जिम तो वो जाए जिसने वर्ल्ड चैंपियन बनना है, अपने जिस्म को मोटा ताजा बना के, उल्टा सीधा बना के तो दिखाना लोगों को। हमने अपना जिस्म नहीं दिखाना, क्योंकि हमारा जिस्म हमारी बीवी है और बीवी कलीसिया को जाहिर करती है और हम खुदा को जाहिर करते हैं, मसीह यीशु को जाहिर करते हैं। हमें अपने जिस्म को नंगा करने की जरूरत नहीं है। ये बात सच है और हर तरह से कबूल करने के लायक है, क्योंकि हम मेहनत और जान पहचान इसलिए करते हैं कि हमारी उम्मीद उस जिंदा खुदा पर लगी हुई है जो सब आदमियों का खासकर ईमानदार का होना चाहिए। इन बातों का हुक्म कर और तालीम दे, कोई तेरी जवानी की हिकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। इन बातों में, पाकीज़गी में, ईमान में, मोहब्बत में, चाल चलन में, कलाम करने में। इधर अभी लोग कलाम करते हैं और बाद में कोई दूसरा ही काम करते हैं, कोई दूसरा कलाम ही करते हैं। किसी इलाके में जाएंगे, वहां पर मनादी करेंगे तो वहां से एक औरत को अपने साथ ले गए। वहां पर मनादी ठीक तो हुई नहीं है, लेकिन शैतानी काम हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर। चौथा बाब उसकी 16वीं आयत, इन बातों पर कायम रह, क्योंकि ऐसा करने से तू अपनी और अपने सुनने वालों की भी निजात का बाइस होगा। कलाम खादमों को यह सिखा रहा है कि मैं जो तालीम देता हूं उस तालीम की खबरदारी भी करूं। इन बातों पर मैं कायम रहकर आपको सुनाता हूं तो फिर आपको बरकत मिलेगी और फिर मुझे बरकत मिलेगी। मैं किसी की निजात का बाइस बनूंगा अगर मैं खुद इन बातों में कायम रहूं। अगर मैं आपको ये कलाम सुना रहा हूं तो फिर आपको पता चले कि मेरा किसी और के साथ चक्कर है, आपने कहना ये कोई पादरी है ही चाहिए, कोई पादरी नहीं सही। स्टेज पर कुछ कहते हैं और बाद में ये कुछ होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि हम अपने खादमों की इज्जत करें और हम कलीसिया में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें और खुदा के नेक कामों में। लोग समझते हैं ये सामान अंदर रखना, सामान बाहर रखना, ये सारी सेटिंग करना, सुबह सुबह आकर ये सेटिंग, ये पादरी तारक का काम है, ये घर है भाई फैसल का और ये भाई फैसल करे, मैं क्यों करूं इधर आकर। लेकिन शैतान उनके अंदर ये बातें डालता है। ये ना मेरा ना भाई का घर है, ना हमारे ये काम है, ये खुदा के काम है। अगर कोई करता है तो खुदा के लिए करता, अगर कोई नहीं करता तो अपनी हलाकत के लिए नहीं करता। कल विजिट नहीं हुआ और देख लो हाल। इनको जाके पहले तोते की तरह फीड करना पड़ता, कल आना, कल आना, कल आना, कल आना। इसीलिए कल नहीं गए। देखे तो सही क्या कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। देखिए जो बातें मैं सिखा रहा हूं वो तरतीब से के साथ लिखी है कि नहीं। पहला तिमुथियुस 5वां बाब क्या लिखा है? खादम किसी बड़े उम्र सीधा को मलामत ना कर, बल्कि बाप जानकर नसीहत कर और जवानों को भाई जानकर और बड़ी उम्र वाली औरतों को माँ जानकर और जवान औरतों को कमाल पाकीज़गी से बहन जानकर, उन बेवाओं को जो वाकई बेवा है इज्जत कर।
और अगर किसी बेवा के बेटे और जब होते हों तो वो पहले अपने ही घराने के साथ दीनदारी का बर्ताव करना और माँ बाप का हक अदा करना सीखें, क्योंकि ये खुदा के नजदीक पसंदीदा है। मैं आपका खादम हूँ, खादम के अंदर खुदा रहता है। चाहे कोई बूढ़ी हो, चाहे कोई जवान हो, चाहे शादीशुदा हो, चाहे बेवा हो, मैंने उसके साथ किस तरह मिलना है कलीसिया? क्या मैं उसको अपनी बाहों में लेकर मिलूं? आप जानते हैं खादम इस तरह मिलते हैं औरतों के साथ। कौन कौन सा इस तरह खादम मिलता है? आपके दिल में, जहन में अभी आ गए हैं। मना करें अपनी बेटियों को, बहुओं को, मना करें अपने आप को। अगर बाइबल में दिखा दो वो जनाकार औरत जब वक्त पर पकड़ी गई तो वो कहां पर बैठी थी और खुदावंद यसू मसीह कहां पर खड़े थे? वो तो बड़ी दूर खड़ी है, यसू मसीह बड़ी दूर है, तो यसू मसीह लिखते जा रहे हैं। तो उसने कहा खुदावंद सब चले गए। मैं कहा सारे चले गए, मैं भी तुझ पर कोई फतवा नहीं लगाता, जा, मैंने तुझे माफ किया, दोबारा गुनाह ना कर। अगर कोई औरत बुरी है, अगर कोई बहन बुरी है, कोई गंदे काम है, उनके अंदर इब्लीस है, तो मैं तो खादम, मैंने उसके साथ खादमों वाला, बापों वाला बिहेव करना। हालेलुया। और छठी है, लेकिन जो ऐशो इशरत में पड़ गई हैं वो जीते जी मार गई। इन बातों का भी हुक्म कर कि वो बेइल्जाम रहें। अगर कोई अपनों और खासकर अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो ईमान का मुनकर और बेईमान से बदतर है। कलीसिया में लोगों को चाहिए अपने घरानों का बाखूबी बंदोबस्त करें और खुदा के खादमों के साथ कलीसिया के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और खिदमतगारी में खुद अपने हाथों से काम करें। हालेलुया। हालेलुया। और पहला तिमोथी 6 बाब और उसकी 1 आयत से, जितने नौकर जुए के नीचे हैं अपने मालिकों को कमाल इज्जत के लायक जाने ताकि खुदा का नाम और तलीम बदनाम ना हो। मैंने पहले भी बताया कि हमारा मालिक खुदा यसू मसीह है और हम उसके नौकर उसके खेत में काम कर रहे हैं और कोई अपने मालिकों से बड़ा नहीं होता। खुदा का नाम और तालीम बदनाम हो जाती है जब खादम गलत काम करते हैं। और जिनके मालिक ईमानदार हैं वो उनको भाई होने की वजह से हकीर न जाने, बल्कि इसलिए ज्यादातर उनकी खिदमत करने के फायदा उठाने वाले ईमानदारों और अजीज हैं। तो इन बातों की तालीम दे और नसीहत कर। अगर कोई शख्स और तरह की तालीम देता है और सही बातों को यानी हमारे खुदा यसू मसीह की बातों और उसकी तालीम को नहीं मानता, जो दीनदारी के मुताबिक है, वो मगरूर है और कुछ नहीं जानता, बल्कि उसे बहस और लफ्ज़ी तकरार करने का मर्द है, जिससे हसद और झगड़े और बदगोइयां और बदगुमानियां और उन आदमियों में रद्द बदल पैदा होता है जिनकी अकल बिगड़ गई है और वो हक से महरूम है और दीनदारी को नफाही के जरिया समझते हैं। आज हर शख्स नेट पर बैठा डॉलर कमाने के चक्कर में पड़ा है और ये है बड़ी खिदमत हो रही है। खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा के लिए अपने आप को बदनाम करें, जलील करें, रुस्वा करें और उसकी बातों को, उसके कलाम को ठीक ठीक बयान करें, चाहे लोग आपको जो मर्जी कहें। हमें लोग जो मर्जी कहें, हम जो कलाम लिखा है वही सुनाएंगे। हम अपने पास से कोई कलाम ना हमारा कोई कलाम है ना हम कोई कलाम किसी को सुनाएंगे। वही कलाम जो पढ़ा है, वही कलाम जो सुना है। हालेलुया। मैंने पहले भी पूछा था, आपको पता है कि आपके खादम को क्या खुदा ने नेमत दी है? शिफा देने की नेमत, ईमान की नेमत। हालेलुया। मैं आपके लिए पहला कुरिन्थियों 12वां बाब पढ़ूंगा और उसमें मैं आपको फिर नेमतों के बारे में बताऊंगा। 8वीं आयत से, 12वां बाब 8वीं आयत से, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम नाज करता होता है और दूसरे को उसी रूह के मुआफिक, रूह की मर्जी के मुआफिक इल्म का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक। ईमान और शिफा ये दो है, दो नेम है। किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जुमा करना। लेकिन ये सब तस्वीरें वही एक पाक करता है और जिसको जो चाहता है बात करता है।
आमीन। ये सब कुछ खुदावंद पाक रूह खुदावंद यीशु मसीह खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी को नजर नहीं आ सकते, इसलिए वो जिस्मों को अंदर आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बहुत बरकत दे और आप को ये जिंदा खुदावंद का कलाम और आवाज बड़ी ताकत और कुव्वत और जुर्रत दे कि आप किसी इस तरह गलत खादम के सामने ये बातें बयान कर दें, और अगर वो कोई उल्टी सीधी बात करे तो मेरा नंबर दे दें। आप हिम्मत करें, यही हमारी खिदमत है मेरे अजीजों। खुदावंद के यीशु मसीह के नाम में सबकी सलामती हो। आमीन।